उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर पर इजरायल के हमले के बाद नाराजगी जताई। उन्होंने इजरायल की इस कार्रवाई को एकतरफा करार दिया। गाजा में जारी जंग के बीच इजरायल की सेना ने कतर की राजधानी दोहा में जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर पूरे पश्चिम एशिया में खलबली मचा दी। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां की फौज ने कतर में रह रहे हमास के बड़े नेताओं को टारगेट कर बमबारी की। उसके लड़ाकू विमानों ने मिसाइल हमला कर भयंकर धमाके कर दिए, कई इमारतों को तहस नहस कर दिया। इजरायल के हवाई हमले से दोहा में अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर लोग जान बचाकर भागते दिखे। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हमास का दावा है कि इजरायल की सेना उसके किसी भी बड़े नेता को निशाना बनाने में नाकाम रही। लेकिन इजरायल के इस हमले ने कतर को तो भड़काया ही, साथ ही ट्रंप को भी नाराज कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कतर पश्चिम एशिया में अमेरिका के बड़े सहयोगियों में एक है। वहां अमेरिकी सेना का बेस भी मौजूद है। हालांकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक कतर पर हमले से पहले इजरायल ने अमेरिका को इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन दावा है कि अमेरिका को तब बताया गया जब इजरायल के लड़ाकू विमान कतर की एयर स्पेस के करीब पहुंच चुके थे, यानी थोड़ी ही देर में हमला किया जाना था। कतर की तरफ से यह बताया गया कि उसे अमेरिका ने इजरायली हमले की सूचना तब दी जब दोहा में धमाके शुरू हो चुके थे, मतलब उसे संभलने का भी मौका नहीं मिल पाया। कतर पर हुए हमलों की सऊदी अरब और फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों ने आलोचना की। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में चल रही जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका और मिस्र के साथ कतर भी मध्यस्थता की भूमिका में रहा है। कतर में फिलिस्तीनियों की भी अच्छी खासी आबादी रहती है। वहां हमास के कई बड़े नेताओं ने सालों से पनाह ले रखी है। वो गाजा युद्ध को लेकर होने वाली बैठकों में हिस्सा लेते रहे और इजरायल ने उन्हीं को ठिकाने लगाने के लिए कतर की राजधानी दोहा में भीषण बमबारी कर दी। इजरायल की गिराई मिसाइलों के फटने से जबरदस्त धमाके हुए। लोग दहशत में आ गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। Oh my God. Oh my God. जोरदार हमले के बाद दोहा में कई इमारतें बर्बाद हो गईं। इजरायल ने वहां हमास के बड़े नेताओं के ठिकानों पर हमले का दावा किया, लेकिन कतर में किए गए इस हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पर भड़क गए। ट्रंप ने इजरायल के एक्शन को एक तरफा बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि कतर पर हमले का फैसला पूरी तरह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का था और अमेरिका का उससे कोई लेना देना नहीं। हालांकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक हमले से कुछ देर पहले ही अमेरिका को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन दावा किया गया कि तब तक तो इजरायल के लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके थे। खबर है कि अमेरिका ने आनन फानन में कतर को हमले की सूचना दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि दोहा में इजरायल की बमबारी शुरू हो गई थी। और इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना के लड़ाकू विमानों ने हमास के कई ठिकानों पर तबाही मचाई और कुछ ही मिनटों में लौट गए। इजरायल के इस हमले के बाद कतर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने और कतर के लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया। कतर ने तगड़े पलटवार की चेतावनी भी दी। हालांकि इस हमले के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ कतर के प्रधानमंत्री से भी फोन पर बात की। उन्होंने कतर को भरोसा दिया कि दोबारा उसकी धरती पर इस तरह की बमबारी नहीं होगी। हालांकि नेतन्याहू ने हमास के लीडरों पर किए गए हमले के लिए अपने सैनिकों की पीठ थपथपाई, क्योंकि उन्होंने इजरायल से करीब 2100 किलोमीटर दूर मौजूद कतर में घुसकर बमबारी कर दी। इजरायल के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई से गाजा में युद्ध को खत्म करने के रास्ते निकल सकते हैं, क्योंकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक दोहा में हमले के दौरान हमास के खलील अल हय्या समेत कई बड़े नेताओं के ठिकानों को निशाना बनाया गया। खलील अल हय्या को हमास के ताकतवर चेहरों में गिना जाता है। दावा है कि गाजा में युद्ध रोकने के लिए होने वाली बैठकों में खलील अल हय्या हमास का नेतृत्व करते आए हैं, जबकि इजरायल का आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए खौफनाक हमले की योजना में वो भी शामिल थे और इसीलिए उसने दोहा में खलील अल हय्या के अड्डे पर भी मिसाइल फोड़ दी। नेतन्याहू ने डंके की चोट पर इस हमले की जिम्मेदारी ली और इस तरह के कदम को गाजा जंग में शांति के लिए जरूरी बताया। We take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war. कतर पर हमले के लिए इजरायल के लड़ाकू विमानों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, क्योंकि इजरायल के तेल अवीव शहर और कतर की राजधानी दोहा के बीच करीब 2100 किलोमीटर लंबा चौड़ा फासला है। दावा है कि इजरायल के लड़ाकू विमानों ने कुछ मिनटों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और फिर सुरक्षित लौट आए, लेकिन हमास ने दावा किया कि इजरायल की सेना हमास के किसी भी बड़े नेता को मारने में नाकाम रही। हालांकि उसने इस बात की पुष्टि की कि इस हमले में खलील अल हय्या के बेटे समेत 5 लोगों की मौत हो गई।